करम एजेंसी में जंग क्यों हो रही है और खत्म क्यों नहीं हो रही? तारीखी पस मंजर और फिरका वाराना तकसीम, रियासती कमजोरी और गैर फ़ाल हिकमत अमली, मकामी और आलमी सियासत। क्या करम एजेंसी के अवाम को कभी अमन नसीब होगा? हल क्यों मुमकिन नहीं हो रहा? ये जंग कब खत्म होगी और कौन उसके जिम्मेदार हैं? क्या जमीन के झगड़े और फिरका वाराना इख्तिलाफात करम एजेंसी का मुकद्दर बन चुके हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। करम एजेंसी कई दहाइयों से फिरका वाराना तशद्दुद और जुग्राफियाई सियासत का मरकज रही है। कबायली तनाज़ात से लेकर दहशतगर्दाना हमलों तक, इस इलाके की तारीख गहरे इख्तिलाफात और मुस्तकिल चैलेंजेस को जाहिर करती है। ये करम के मसाइल की कहानी है, 1960 की दहाई से 2024 के अलमनाक वाक़यात तक। फिरका वाराना तकसीम। पाराचनार की शिया अक्सरियती आबादी और अर्द गिर्द की सुनी कबाइल जैसे मंगल और मुकबिल तारीखी तौर पर आपस में झड़पों का शिकार रहे हैं। फिरका वाराना तनाज़ात अक्सर मामूली कबायली इख्तिलाफात जैसे पानी और चरागाहों के वसाइल पर झगड़ों से बढ़ जाते हैं। जुग्राफियाई महल वकू। पाराचनार अफगानिस्तान के 4 सूबों खुस्त पख्तिया नंगरहार लॉगर के करीब वाक़ है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के गढ़ हैं। कस्बे की कुर्बत इसे ऐसे हमलों के लिए एक स्ट्रेटजिक हदफ बनाती है जो इस खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के मकसद से किए जाते हैं। करम की फिरका वाराना कशीदगी की जुड़ें बरतानवी साम्राज्य पॉलिसियों में हैं, जिन्होंने कबायली हरकियात को नजरअंदाज किया। 1980 की दहाई में जनरल जिया उल हक के दौर में करम सोवियत अफवाज के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन का अहम अड्डा बन गया। इस अस्करियत पसंदी के साथ सऊदी और ईरानी प्राक्सी जंगों ने शिया और सुन्नी कबाइल के दरमियान फिरका वाराना तकसीम को मजीद गहरा कर दिया। 1961 में नामालूम हमला आवरों ने सदा में एक मुहर्रम जुलूस पर हमला किया, जिसमें कई अफराद हलाक हुए। शिया और सुन्नी बरादरियों के दरमियान इल्जामात की बौछार ने वसी पैमाने पर तशद्दुद को जन्म दिया, जिसे कबायली जिरगों ने वक्ती तौर पर खत्म किया, लेकिन कशीदगी बरकरार रही। 20 जून 1983 तारीख का वो सिया दिन जब हाजी हुसैन गुलाम का खानदान दादो हाजी सदे में दोबारा आबाद हुआ, मगर जुल्म व बर्बरियत का शिकार हुआ। मां की गोद में मौजूद 6 माह का शेर खार भी इस दरिंदगी से ना बच सका। पूरे खानदान को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उनके घर को आग लगा दी गई। ये सब कुछ इस वक्त के पॉलिटिकल एजेंटों ने किया था। सांगे मरजान और मलेशिया के कमांडेंट की नदामत भरी मौजूदगी में मस्जिद, जिसके मीनारों से तौहीद का नारा बुलंद होता था, इसे भी जला दिया गया। इमाम बारगाह, जहां कुरान और अहल बैत की तालीमात की गूंज सुनाई देती थी, खाकिस्तर कर दी गई। 1971 में पाराचनार की जामे मस्जिद में मीनार की तामीर ने फिरका वाराना तशद्दुद को जन्म दिया। शिया बरादरी को खदशा था कि मुस्तकबिल के तनाज़ात में मीनार को स्ट्रेटेजिक बंकर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। झड़पों में नुमाया जानी नुकसान हुआ और बुजुर्गों ने अमन कायम करने की कोशिश की। 1987 में करम प्राक्सी जंग का मरकज बन गया। शिया तोरी ने अपर करम से गुजरने वाले सुन्नी मुजाहिदीन की मुजाहमत की, जिसके नतीजे में शदीद झड़पें हुईं। 14 से ज्यादा देहात तबाह हो गए और भारी जानी नुकसान हुआ। इस तशद्दुद में 52 तोरी और मुखालिफ ग्रोहों के 120 अफराद की जानें गईं। 1996 में पाराचनार के एक सरकारी स्कूल की क्लास में तख्ता सिया पर शिया मुखालिफ जुमले लिखे गए, जिसकी वजह से तलबा के दरमियान झड़पें शुरू हुईं। इस वाक़ये के दौरान सुन्नी तलबा ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में प्रिंसिपल असरार हुसैन शहीद हो गए। इस वाक़ये से जिला करम भर में कशीदगी फैल गई और बड़े पैमाने पर फिरका वाराना तशद्दुद भड़क उठा। इस तसादुम के नतीजे में पाराचनार में 3 माह तक लड़ाई जारी रही, जिसमें 100 अफराद शहीद हुए, करोड़ों रुपए का माली नुकसान हुआ और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। 2007 के अप्रैल में करम एजेंसी में फिरका वाराना तनाज़ा शुरू हुआ, जो 6 अप्रैल से शिद्दत इख्तियार करता गया। इस दौरान भारी जानी नुकसान और बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 1 अप्रैल एक सुन्नी मिलाद अल-नबी जुलूस के दौरान इमाम हिस्से के बारे में तौहीन आमेज तबसरे किए गए, जिससे मुजाहरे शुरू हुए।
6 अप्रैल पाराचनार में शिया बरादरी ने एहतजाज किया और सुन्नियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान एक नामालूम मुसल्लह शख्स ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हुए। क्रम भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और फौजी दस्ते तैनात किए गए। 9 अप्रैल हुकूमत ने वार्निंग जारी की कि अगर झड़पें बंद न हुई तो सख्त फौजी कार्रवाई की जाएगी। मॉर्टर हमलों से अलीजई और सदा में मजीद हलाकतें हुईं। जख्मियों को पेशावर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां कुछ जख्मी दम तोड़ गए। 10 अप्रैल झड़पें सदा और बालाश खेल में जारी रहीं, जिसमें तकरीबन 20 अफराद जाँ बहक हुए। अलीजई में एक ट्रांसमिशन लाइन पर हमले के बाद पूरे करम में बिजली मुनक़ते हो गई। फौज ने तोपखाने से गोलाबारी का आगाज किया। 11 अप्रैल शुमाली वजीरिस्तान से आने वाले शिद्दत पसंदों ने जलामई और 4 दीवाल देहात पर हमला किया, जिसमें 15 अफराद हलाक हो गए। फौज ने 35 मुजाहिरीन को हलाक किया और सदा का कंट्रोल हासिल कर लिया। शहर में जंग बंदी कायम हुई, लेकिन देही इलाकों में झड़पें जारी रहीं। 12 अप्रैल 4 दीवाल और जलामई में फिरका वाराना झड़पें जारी रहीं। शिया और सुन्नी अमायदीन पर मुश्तमिल एक अमन जिरगा पाराचनार पहुंचा और अमन कायम करने की कोशिश की। क्रम एजेंसी में जंग बंदी का ऐलान किया गया। 4 अगस्त 2007 हफ्ते को पाराचनार में एक खुदकुश हमला आवर ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी एक मसरूफ बस स्टेशन पर टकराई, जिसके नतीजे में 9 अफराद हलाक और 35 जख्मी हो गए। 16 फरवरी 2008 को पाराचनार में एक खुदकुश बमबार ने सियासी जलसे को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 70 अफराद हलाक और 110 जख्मी हो गए। अप्रैल 2008 में पाराचनार में सुन्नी अफराद ने तालिबान को पनाह दी, जो मकामी मसाजिद में क़याम पजीर थे। अचानक तालिबान ने शिया आबादी पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इलाके में शदीद फिरका वाराना झड़पें शुरू हो गईं। इन झड़पों में सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हुए और हालात मजीद बिगड़ गए। 26 मार्च 2008 लोअर करम में दहशतगर्दों ने एक सरकारी एम्बुलेंस समेत 5 गाड़ियों पर हमला किया। इस हमले में 18 अफराद, जिनमें 2 ख्वातीन शामिल थीं, शहीद हुए और 2 जख्मी हुए। शहीद होने वालों में एक कैडेट तालिब इल्म, एक लेडी हेल्थ वर्कर और 2 लेडीज एहलकार शामिल थे। जून 2008 सदे के मकाम पीर कयूम में 13 मुसाफिरों को जिंदा जलाया गया और दीगर को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उनके जिस्मों को मस्ख करके जलाया गया। काफिले की गाड़ियां भी लूट ली गईं और नजर आतिश कर दी गईं। 2 अप्रैल 2010 चरखेल के इलाके में अहले तशय्यो की गाड़ियों पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद शहीद और जख्मी हुए। 16 जुलाई 2010 एक काफिले पर भारी हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 29 अफराद शहीद और 4 जख्मी हुए। 9 तालिब इल्मों समेत कई अफराद को अगवा किया गया। 4 जनवरी 2011 सिपा सहाबा और लश्कर झंवी के दहशतगर्दों ने 21 गाड़ियों को जला दिया और ड्राइवरों को जिंदा जलती गाड़ियों में डाल दिया। 25 मार्च 2011 एक काफिले पर हमले के बाद 53 अफराद को शहीद कर दिया गया। तमाम शुहदा का ताल्लुक पाराचनार से था। 18 अक्टूबर 2019 एक रिटायर्ड सूबेदार जीनत हुसैन को सदे के मकाम पर पत्थरों और कुल्हाड़ियों से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 2010 में खेवास गांव पर मेनिगल के अफराद ने रात के वक्त हमला किया, जिसके नतीजे में कई मकानात जला दिए गए और मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए। फरवरी 2011 4 साल तक जारी रहने वाले खूनरेज तनाज़ात के बाद फरवरी 2011 में मरी मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे ने फिरका वाराना झगड़ों के खात्मे की उम्मीद पैदा की और पाराचनार रोड की बहाली की राह हमवार की। ताहम शिद्दत पसंद ग्रोहों ने इस अमन को भी चैलेंज किया और इलाके में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने की कोशिश की।
फरवरी 2012 में पाराचनार में जुमा की नमाज के बाद जोरदार धमाका करम बाजार में हुआ जिसमें 37 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। इसके बाद जब लोग कत्ल आम के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। सितंबर 2012 में पाराचनार के मसरूफ कश्मीर चौक में एक कार बम धमाके ने बाजार को दहला दिया जिसके नतीजे में 14 अफराद हलाक और 76 जख्मी हो गए। दहशतगर्द ग्रुप तहरीक तालिबान पाकिस्तान गाजी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और कहा कि ये शिया कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए किया गया था। 27 जुलाई 2013 पाराचनार में 2 बम धमाकों के नतीजे में कम अज कम 57 अफराद हलाक और 150 से जायद जख्मी हो गए। ये धमाके करम कबायली इलाके के मरकजी शहर पाराचनार की मुख्तलिफ जगहों पर हुए जब इलाके में रमजान के रोजे इफ्तार के लिए खरीदारी करने वाले लोग मौजूद थे। 13 दिसंबर 2015 को पाराचनार के पुराने कपड़ों के बाजार में खौफनाक धमाका हुआ जब गरीब मजदूर तबका सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े खरीद रहा था। इस धमाके में 23 अफराद शहीद और